हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे शेर शेरनियों, निर्माण इंग्लिश में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यस, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आज हम लोग देखेंगे समरी। यस, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आज देखेंगे हम लोग समरी। कल के वीडियो में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन को लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से, जो भी इंपॉर्टेंट होता है हर एक चीज को बहुत आसान भाषा में सीखे थे। अगर आप लोग कल वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि इसके जस्ट बाद, समरी के जस्ट बाद हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे बाहर आपके एग्जाम में पूछ नहीं सकता। तो 100% आज ऑब्जेक्टिव में आप लोग को मार्क्स स्कोर करना है, बाकी इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं समरी का। ओके भैया, समरी क्या है जी? समरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है ना। क्या बोल रहा है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एस्से। याद रहे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो प्रो सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है वो एक आपका एस्से है। याद रहेगा, क्वेश्चन बनता है यहां से। रिटन बाय महात्मा गांधी। इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक एस्से को किसने लिखा? महात्मा गांधी जी। द फादर ऑफ नेशन, इनको द फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। महात्मा गांधी को द फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। वैसे हम समझाते हैं आप लोग को हिंदी में, और साथ ही साथ हिंदी भी लिखा हुआ है, जिससे आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एकदम नॉर्मल से नॉर्मल भी स्टूडेंट अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे अपने इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है? इन दिस एस्से, इस एस्से में महात्मा गांधी एक्सप्रेस, क्या महात्मा गांधी एक्सप्रेस बताते हैं, व्यक्त करते हैं, है ना, द फीचर मतलब विशेषता, गुण, फीचर ऑफ इंडिया। इस एस्से में, इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी भारत के विशेषता के बारे में बात किए हैं। भारत में गुण क्या क्या है भारतीय सभ्यता के, उसके बारे में बात किए हैं अपने गांधी जी। नेक्स्ट, द महात्मा शोज अ विविड कंपैरिजन। गांधी जी सुस्पष्ट किए हैं भिन्न भिन्न तरह के कंपैरिजन से, बहुतों तरह से तुलना करने के बाद, बिटवीन, किससे तुलना करने के बाद, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी देशों से तुलना किए, किसका? टू दैट ऑफ इंडियन। यस, पश्चिमी सभ्यता का तुलना इंडियन सभ्यता से करके, वो भी एक तरह से नहीं, विविध कंपैरिजन, भिन्न भिन्न तरह से पश्चिमी सभ्यता की तुलना भारतीय सभ्यता से किए, है ना। नेक्स्ट क्या है आपको? ये तो हिंदी है कि ही सेज दैट, वह कहते हैं कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एलिवेट्स एविल। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, पश्चिमी सभ्यता जो है, वो बुराइयों को बढ़ावा देता है। एविल मतलब बुराई। पश्चिमी सभ्यता बुराइयों को बढ़ावा देता है, लग्जरी लाइफ को बढ़ावा देता है, यूजलेसनेस चीज को बढ़ावा देता है, मटेरियलिज्म को बढ़ावा देता है, जिस चीज का जरूरत नहीं उस चीज को बढ़ावा देता है। And Indian civilization elevates the moral values of life। लेकिन वहीं पे भारतीय सभ्यता जो है वो नैतिक वैल्यू, जीवन का जो नैतिक वैल्यू है, जो आदमीयता इंसान में होनी चाहिए, वो आदमीयता, वो नैतिकता को बढ़ावा देता है। यस, वेस्टर्न सिविलाइजेशन बुराइयों को बढ़ावा देता है, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन नैतिकता को बढ़ावा देता है। अब दोनों एक साथ कैसे मैच कर रहेगा, समझ रहे हैं ना बात? ये बहुत सारी चीज को गांधी जी क्या है ना, बहुत अच्छे से कंपैरिजन किए हैं। आगे देखिए क्या है। नेक्स्ट
पैराग्राफ में गांधी जी के ये ऐसे हैं आप लोग के लिए, है ना। महात्मा गांधी एडवोकेट्स, एडवोकेट मतलब वकील होता है। वकील, आपका वकील आपका समर्थन करेगा, इसका नाम ही होता है एडवोकेट। एडवोकेट मतलब समर्थन करना, एडवोकेट मतलब समर्थन करना। ओके, एडवोकेट्स। मोरल एलिवेशन, किसको बढ़ावा दिए महात्मा गांधी? मोरल एलिवेशन को। यस, सेल्फ कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस ऑफ मैन। बोल रहे हैं नैतिकता को बढ़ावा देने में ही आदमी को, इंसान को अच्छी खुशी मिलती है। इसीलिए तो इंडियन मोरलिटी को बढ़ावा देता है, नैतिकता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, गांधी जी रिजेक्ट्स, गांधी जी रिजेक्ट करते हैं, गांधी जी नकारते हैं द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, है ना। ये जो है धन को जमा करना, एक्यूमुलेशन मतलब संग्रह करना, जमा करना, इकट्ठा करना। गांधी जी धन को संग्रह करने से मना करते हैं। नो नो, क्या करोगे धन लेके, जो आया है वो जाएगा। गांधी जी धन को संग्रह करने से क्या करते हैं? मना करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ओके भैया। नेक्स्ट, ही फॉरबिड्स, ही फॉरबिड्स मतलब मना करना द ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और वो ये भी कहते हैं कि देखो भैया, तुम लोग जींस फाटल पहनना, बाइक करना, है ना, दिखावा करना, ये सब करो अगर ज्यादा है, मजा आ रहा है तो, बट याद रहे आंख बंद करके, ब्लाइंड इमिटेशन, आंख बंद करके किसी को फॉलो मत करो। सोचो समझो आपके जीवन के लायक वो चीज है, आप उससे आगे बढ़ रहे हैं, आप में इंसानियत बचा हुआ है तो थोड़ा बहुत फॉलो कीजिए, बट ऐसा नहीं जो अपना अस्तित्व खोता जाए और लोगों को दिखावा में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, ऐसा नहीं। इसीलिए कह रहे हैं आंख बंद करके वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे विश्वास मत करो और उसको फॉलो मत करो, इस चीज से वो मना करते हैं। नेक्स्ट, ही सेज दैट, वह कहते हैं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन, वो ये कहते हैं कि प्रत्येक इंडियन का, प्रत्येक भारतीयों का ये ड्यूटी होना चाहिए, ये कर्तव्य होना चाहिए टू फॉलो द हाई आइडल्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, है ना। ये जो इंडियन सिविलाइजेशन का सबसे हाई आदर्श, जो आदर्श है उसको बढ़ावा दे। इंडियन सिविलाइजेशन जिस कारण अभी तक टिका हुआ है, पूरा का पूरा दुनिया डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन फिर भी इंडियन का सभ्यता टिका हुआ है, जो उसका आदर्श है, जो उसका मूल गुण है, उस चीज को बढ़ावा दो, उसको फॉलो करो मेरे दोस्त, ये बता रहे हैं। नेक्स्ट आप लोग का क्या है? नेक्स्ट बोल रहे हैं गांधी जी इज नेवर प्रेजुडाइज वाइल टॉकिंग डिफरेंट सिविलाइजेशन। देखिए, गांधी जी दूसरे सभ्यता वालों से भेदभाव नहीं करते, नेवर प्रेजुडाइज, दूसरे सभ्यता वालों से नफरत नहीं करते, उससे भेदभाव नहीं करते हैं। क्लियर? ही समटाइम्स स्ट्रेस, बस ये उस कुछ समय वो स्ट्रेस जोर डालते हैं किस चीज पे? द अमलगमेशन, है ना, द अमलगमेशन ऑफ व्हाट इज बेस्ड इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद दैट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, है ना। वो कभी कभी इस बात पर भी जोर देते हैं कि भारत और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या अच्छाई और क्या क्या बुराई है। वो देखते हैं यार किसमें कितना अच्छाई है और किसमें कितना बुराई है, इस चीज का भी वो क्या करते हैं जी, तुलना करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, जो आखिर किस में कितना गुण है और किस में कितना अवगुण है, किस चीज को फॉलो करना चाहिए, किस चीज को फॉलो नहीं करना चाहिए, वो इस बात पर भी जोर दिया करते हैं। ओके जी। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अकॉर्डिंग, गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सिविलाइजेशन इज अ पाथ which points the
पीपल ऑफ कंट्री टू देयर ड्यूटी। गांधी जी के अनुसार सभ्यता ही एक ऐसी चीज है जो हम लोग को रास्ता दिखाता है। क्या क्या? गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन ही एक पाथ है, एक तरीका है जो हम लोग को जीने का तरीका बताता है, हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग का क्या कर्तव्य है, हम लोग के जीवन का क्या पर्पस है। ये सब चीज हमें हमारी सभ्यता ही बताती है, हमारी संस्कृति ही बताती है। ओके जी, नेक्स्ट, गांधी जी एक्सप्रेस सम ऑफ द फीचर। गांधी जी एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं कुछ फीचर के, कुछ अच्छाई को, कुछ गुण को, है ना, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, है ना। गांधी जी एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं इंडियन के गुण को, और वो ये कहते हैं जो इंडियन सब में सबसे एक खास बात ये है कि उनका सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। वो तो रहते हैं साधारण वे में, लेकिन सोच होता है एकदम हाई, एकदम हाई। ये गांधी जी कहते हैं भारतीयों के बारे में। उम्मीद है आज का समरी आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ये समरी से भी आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। बट इससे जो पहला वीडियो था, एक्सप्लेन किए हैं लाइन बाय लाइन, है ना, मस्त वे में, वो अगर कर लेते हैं तो उसके बाद ना तो आपका कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन छूटेगा, ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन छूटेगा, ना एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा, और ना ही एक्सप्लेन करने के लिए अगर दे दे कोई लाइन तो वो छूटेगा। वो आप लोग के लिए अमृत है, वरदान है। ओके, चलिए अब हम लोग करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके भैया, आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। आप लोग को लास्ट में बताना भी है कितना किसका सही हुआ, जल्दी जवाब दीजिए। गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? जल्दी 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 बताइए। बोलिए। गुड पर्सन, गुड कैरेक्टर, या गुड कंडक्ट, या गुड कल्चर? याद रखिएगा, गुड कंडक्ट। ओके, गुड कंडक्ट, अच्छी आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट द मैन द, है ना। सिविलाइजेशन ही वो मोड ऑफ कंडक्ट है जो व्यक्तियों को, मैन को बताता है कि आपका क्या क्या है। बताइए, मोरल है, पाथ ऑफ ड्यूटी है, गुड मैन है, या नाइस सिटीजन होगा? नाइस सिटीजन। बोलिए। यस, सही जवाब बी। सिविलाइजेशन ही वो मोड ऑफ कंडक्ट है जो आदमी को बताता है, पॉइंट बताता है किस चीज का? पाथ ऑफ ड्यूटी का, आपका कर्तव्य क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। बोल रहा है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, किसका बेस है? इंडियन सिविलाइजेशन का, यूरोपियन सिविलाइजेशन का, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसका बेस है? जल्दी 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 बताइए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, बोलिए भैया। तो ये है, आप लोग का पता है, अभी जस्ट पढ़े थे इंडियन सिविलाइजेशन का।
क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गांधी जी बॉर्न इन, गांधी जी का जन्म कब हुआ? यस, जल्दी बताइए। गांधी जी बॉर्न इन, गांधी जी का जन्म कब हुआ? याद रहे 1869। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 1869, 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को किसके द्वारा लिखा गया? इसके लेखक कौन है? इसके राइटर कौन है? जल्दी जल्दी बताइए। यस, सही जवाब। कौन है? गांधी जी। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के राइटर गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने बोल रहा है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी इज, गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? गांधी जी जो खुद जीवन चरित्र लिखे उसका क्या नाम है? गांधी जी के आत्मकथा का क्या नाम है? यस, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया महात्मा गांधी यूज डैश एंड डैश एज अ चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश, महात्मा गांधी का ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ मुख्य हथियार क्या था? यस, बता है ना, कितना बार बोले। कल वाला वीडियो यानी लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेन किए हैं ना, एकदम बेसिक से अच्छे से, वो आप लोग के लिए बहुत जरूरी है ना। और सबका प्लेलिस्ट बना हुआ स्टेप बाय स्टेप, पूरा सिलेबस का प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही तो बोलिए किस किस चीज को मुख्य हथियार के रूप में ब्रिटिश के खिलाफ गांधी जी यूज किया करते थे? तो फर्स्ट, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा ही गांधी जी का मुख्य हथियार था अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया क्वेश्चन, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड, है ना। महात्मा गांधी जिस पत्रिका को एसोसिएट किए उसका क्या नाम था? यस, किस पत्रिका को वो एसोसिएट किए थे? बोलिए, यंग इंडिया, इंडियन मिरर, न्यू इंडिया या बॉम्बे क्रॉनिकल? यस, यंग इंडिया। जनरल वो जो पत्रिका था उनका क्या था? यंग इंडिया। नेक्स्ट आप लोग के सामने बोल रहा है द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट डैश, इंडिया पे क्या आरोप था? इंडिया है, इंडियन है, इंडियन होना चाहिए। इंडियन पे क्या आरोप है? इंडियन पे क्या आरोप है? बताइए। हर पीपल आर इग्नोरेंट, हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड, हर पीपल आर स्टॉलेड। क्या यहाँ के पीपल अज्ञानी है, असभ्य है, बेवकूफ है या सब है? सब है, ऑल। अंग्रेज सब जो आया तो इंडियन को क्या बोल रहा था? बेवकूफ बोल रहा था, अज्ञानी बोल रहा था, असभ्य बोल रहा था, मतलब ये सब बोल रहा था। ओके, तो आंसर क्या होगा भैया? डी होगा, ऑल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया। क्या है? सैक्रिफाइस मतलब यज्ञ होता है, होम जो करते हैं ना, होम जो करते हैं, यस, वो यज्ञ में होम के यज्ञ। तो सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, है ना। यज्ञ कौन किया करते थे? हमारे कौन यज्ञ किया करते थे? बताइए, कौन यज्ञ किया करते थे? बताइए। किसान लोग या दार्शनिक लोग या वैज्ञानिक लोग या ऋषि मुनि? बोले भैया, कौन यज्ञ किया करते थे?
ऋषि मुनि। कौन? ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, बोल रहा है pharaohs were rulers of ancient। प्राचीन टाइम में फेरस जो है वो कहां शासन किया करता था? फेरस कित्थे शासन किया करता था प्राचीन काल में? बोलिए। यस, इजिप्ट में। याद रहेगा, जो फेरस जो है प्राचीन काल में इजिप्ट में शासन किया करता था। इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने बोल रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है भैया? बोलिए। एसे है या स्टोरी है या स्पीच है या पोयम है, क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? यस, एसे है, यह एक निबंध है। राइटर कौन है बताइए? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने बोल रहा है आवर फोर फादर्स, है ना, हमारे दादा के दादा डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे दादा के दादा लोग, हमारे पूर्वज लोग मशीनरी का आविष्कार नहीं किए क्योंकि, क्या है ना, हमारे पूर्वज लोग मशीनरी का आविष्कार नहीं किए क्योंकि, क्यों नहीं किए बताइए जी, क्यों नहीं किए? हाँ, ऑप्शन है दिस हैव मेड अ प्राइड, हाँ, जो उनको गर्व होता। दूसरा, दिस वुड हैव मेड अप लेजी, क्या ये चीज उनको गर्व महसूस कराता? तो नहीं, उनको लेजी बना देता। तो यस, हाँ, इसीलिए हमारे पूर्वज लोग मशीन का आविष्कार नहीं किए। कहे देखो भैया, एक बेर अगर अपाची पर चढ़ लेबै ना तो फिर पैदल जनाई हमरा से पार नहीं लगता है ना। तो इसीलिए कहा किए, कहे कि नहीं, मशीन के यूज नहीं करना है, नहीं तो हम बन जाएंगे लेजी, हम हो जाएंगे आलसी। यही रीजन था जो हमारे दादा के दादा, हमारे पूर्वज लोग मशीन का आविष्कार नहीं किए। नेक्स्ट है आप लोग के सामने, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, है ना। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीतिज्ञ, राजनेता होने के साथ साथ धार्मिक नेता भी थे? यस, धार्मिक भी थे, राजनीतिक तो थे ही थे, है ना। कौन ऐसे व्यक्ति थे बताइए? एस.सी. बोस, बोलिए। ये क्या, महात्मा गांधी या नेहरू जी या लालू यादव? बोलिए। कौन ऐसे लीडर थे जो आपका स्पिरिचुअल के साथ, पॉलिटिशियन के साथ साथ स्पिरिचुअल भी थे? याद रहे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी स्पिरिचुअल के साथ साथ पॉलिटिशियन थे, बाकी अभी के नेता सब होते हैं ओनली पॉलिटिशियन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है द माइंड इज रेस्टलेस डैश, द माइंड इज रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। मन एक ऐसा क्या है जिसे जितना दोगे वो और अधिक चाहेगा, जितना दोगे वो और अधिक चाहेगा। अभी पैदल है तो साइकिल चाहेगा, साइकिल है तो स्प्लेंडर चाहेगा, स्प्लेंडर है तो अपाची चाहेगा, अपाची है तो केटीएम चाहेगा। मन एक बेचैन पंछी के समान है, जितना उसको मिलेगा उतना और चाहेगा। यस, तो याद रखिएगा, रेस्टलेस बर्ड, ना कि रेस्टलेस डॉग, काऊ, एलिफेंट, ना, रेस्टलेस बर्ड। मन एक बेचैन पंछी के समान है, जितना दोगे उतना और चाहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है,
बोल रहा है आई एम नॉट हैटर ऑफ द। गांधी जी किसके बारे में कहते थे? जो मैं उससे नफरत नहीं करता, मैं उससे नफरत नहीं करता। ये गांधी जी बोले किसके बारे में? नॉर्थ के बारे में, वेस्ट के बारे में, साउथ के बारे में या ईस्ट के बारे में? क्या क्या बताइए? यस, वेस्टर्न के बारे में, वेस्ट के बारे में, पश्चिमी सभ्यता के बारे में कहते हैं क्या? जो हम उससे नफरत नहीं करते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या बोल रहा है? गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। गांधी जी हावी रहे किस दौरान? भारतीय राजनीति में। भारतीय राजनीति में किस दौरान गांधी जी हावी रहे? किस टाइम में गांधी जी का बोलबाला रहा? कब से कब तक गांधी जी का बोलबाला रहा भारतीय राजनीति में? बताइए जल्दी। 1869 से 1948? नहीं, कुछ लोग ये मार देंगे, अरे भैया पैदा होते राजनेता बन गए, नहीं ना, तो ये नहीं होगा। 1919 से 1948 नहीं, 1915 से 1948 तक गांधी जी का बोलबाला रहा भारतीय राजनीति पे। यस, गांधी जी का बोलबाला रहा। कब से? 1915 से 1948, 1915 से 1948। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। बोल रहा है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्या क्या? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अभी एक क्वेश्चन आया था, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था उसमें था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जिसको गांधी जी बोले थे इंडियन के बारे में। लेकिन अभी आ गया आपके सामने प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये किसका मोटो था? यस, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसका मोटो था? बताइए। यस, वेस्टर्न फिलोसफर का। क्या? वेस्टर्न फिलोसफर का मोटो था प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, बट इंडियन का सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कंफ्यूज नहीं करना है एग्जाम में, याद रहे। प्लेन वेस्टर्न का, सिंपल इंडियन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ डैश आर ग्लिटरिंग इवन टुडे। किसका वैल्यू अभी भी चमक रहा है, दमक रहा है, वैभव पे है, महिमा पे है? किसका वैल्यू? बोलिए। रोमन सिविलाइजेशन का, ग्रीक सिविलाइजेशन का, यूरोपियन होगा, यूरोपियन सिविलाइजेशन का या इंडियन सिविलाइजेशन का? यस, इंडियन सिविलाइजेशन का जो वैल्यू है अभी भी चमक रहा है, वैभव पे है, उत्कर्ष पे है। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने। आप लोग ईमानदारी के साथ जवाब दे रहे हैं ना जी? यस, ध्यान देना है बढ़िया से। जो कितना मार्क्स आया देखिए। डैश वर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज। डैश वर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज। कौन छोटे छोटे गांव में ही खुश थे? कौन छोटे छोटे गांव में ही खुश थे भैया? रोमन्स, आवर एंसेस्टर्स, या जर्मन्स या ग्रीक्स? हाँ, कौन छोटे छोटे गांव में खुश थे? बोलिए। यस, हमारे पूर्वज लोग छोटे छोटे गांव में ही खुश रहा करते थे। उनको नहीं चाहिए था लग्जरी लाइफ, नहीं दिखावा। ओके भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द डैश। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द डैश। इंडियन सिविलाइजेशन किस चीज को बढ़ावा देता है? फाउंडेशन को, स्पिरिचुअल को, मॉरल विंग्स को, या नन ऑफ दीज को?
यस, मोरल बीइंग्स। किसको भैया? मोरल बीइंग्स को बढ़ावा देता है अपना इंडियन सभ्यता। नैतिक कर्तव्य को बढ़ावा देता है, नैतिकता को बढ़ावा देता है, ना कि इधर उधर के चीजों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया। बोल रहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ। आधुनिक सभ्यता में, मॉडर्न सिविलाइजेशन में किस चीज का पूजा होता है? आदमीयता का, नैतिकता का या मटेरियलिटी का? मटेरियल का बढ़ावा होता है। क्या होता है जी? मटेरियल का बढ़ावा होता है। तोरा पास स्प्लेंडर, हमारा पास अपाची, तोरा पास अपाची, हमारा पास केटीएम। ये दिखावा, मटेरियलिटी, लग्जरी लाइफ का बढ़ावा, ना कि आइडल्स का, ना आर्ट्स का। कला उला के कोई वैल्यू है नहीं, नैतिकता के कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो बस मटेरियलिटी का। क्या जी? मटेरियलिटी का, दिखावा, बस दिखावा ही दिखावा है मॉडर्न सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने। क्वेश्चन बोल रहा है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी चंपारण कब गए थे भैया? बताइए, गांधी जी चंपारण कब गए थे? 1917 में, 1916 में, 1915 में या 1918 में? जल्दी 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 बताइए, कब गए थे चंपारण? गांधी जी चंपारण कब गए थे? याद रहे, 1917 में गांधी जी कितने गए? चंपारण, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है, और बताइएगा टोटल 24 क्वेश्चन है। कितने लोग 24 में 24 बनाए थे? यस, ये लास्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। उसके बाद बोल रहा है वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक हैप्पी। वेल्थ और धन संपत्ति और ऐशो आराम की जिंदगी किसको खुश नहीं रख सकता? धन संपत्ति और ऐशो आराम, लग्जरीज लाइफ किसको खुश नहीं रख सकता? ऑप्शन है पक्षी को, कुत्ता को, आदमी को, शेर को। बोलिए, बर्ड, डॉग, मैन, लायन, जल्दी बताइए। यस, सही जवाब, आंसर होगा मैन। लग्जरी लाइफ, ज्यादा धन संपत्ति खुश नहीं रखता है ना। सब कोई बात नहीं है, जो जिसके पास ज्यादा धन है वो ज्यादा खुश है, जो ज्यादा लचलचिया सीट पर बैठता है वो ज्यादा खुश है नहीं। ओके, उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अपना जितना दोस्त है, आपका जितना ग्रुप है, जितना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, सब पे शेयर कर दीजिए और कंटिन्यू वीडियो देखा कीजिए। वादा है आप लोग से 100 में 100 क्वेश्चन का तैयारी करवाएंगे एकदम आसान भाषा में, बिना इधर उधर फालतू का बात किए हुए। क्लियर? तो कंटिन्यू आप लोग वीडियो देखा कीजिएगा। और सबसे पहले ये बताइए कि 24 में कितना मार्क्स आप लेके आए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।